श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सेठ जी रहे महाराज, भगवान की कृपा से खूब था उनके पास में, कोई कमी नहीं थी। काशी के ही पास कहीं रहते थे तो उनको महाराज पूरा जीवन निकल गया, पूर्वजों के द्वारा भी खूब दिया हुआ था और कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। अपने पास भी बहुत धन था, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी एक अन्नी भी दान नहीं करी। एक अन्नी दो अन्नी जो कहते हैं, 1 रुपया भी दान नहीं करा। एक बार उनकी पत्नी उनके पीछे पड़ गई कि तुम बचपन से लेके बुढ़ापा आ गया, गंगा के इतने निकट रहते हो, लेकिन आज तक तुम गंगा में डुबकी लगाने नहीं गए। कभी ये शरीर छूट जाए भरोसा नहीं। अरे जाओ एक आधा बार गंगा नहा आओ। बोले मैं गंगा नहाने नहीं जाऊं। क्यों? बोले वहां पंडा खड़े रहते हैं, अब गंगा नहाऊंगा तो वो पंडा दक्षिणा मांगेंगे और मैं दक्षिणा दूंगा नहीं। अपने से नहीं छूटती, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, मैं दक्षिणा दे नहीं सकता। अरे पत्नी ने कहा जाओ तो सही। अब जब पत्नी रोज रोज पीछे लग गई तो एक दिन शाम को निकला वो सेठ और बोले ऐसी जगह देखी जाए जहां पे कोई पंडा ना हो। हाँ? तो देखते 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 और ऐसी जगह में पहुंच गया शमशान घाट पे, उसके भी बिल्कुल किनारे पे कि यहाँ कोई नहीं है और ये बहुत पीछे लगी है, तो कल सुबह आके यहाँ गंगा नहा ही लूंगा महाराज, कोई पंडा तो मिलेगा नहीं और डुबकी लगा के चले जाऊंगा। अब महाराज भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, किसकी किस बात पे रीझ जाए कोई भरोसा नहीं। जैसे ही दबे पैर से सुबह सुबह 5 बजे, थोड़ा अंधेरा है थोड़ा उजाला है, आया और आकर के अगल बगल देखा कोई नहीं है और जाकर जल्दी से अपने कपड़े उतारे और गंगा जी में एक डुबकी मारी। जो डुबकी लगाने अंदर गया तो भगवान पंडा बन के बाहर खड़े हो गए महाराज। जैसे ही देखा इसने कि अरे ये आ गया पंडा यहाँ, अब ये नहीं छोड़ेगा। तो फिर महाराज बहुत देर तक डुबकी ही लगाते रहा, 2 4 6 ये पंडा इधर उधर हो जाए तो बाहर निकलूं, लेकिन महाराज भगवान तो निकलने वाले थे नहीं। जैसे ही बाहर आके और कपड़े अपड़े पहन के बगल बगल से जाने लगा, भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले घर जा रहे हैं। अरे घर जा रहे हो तो यहाँ का टैक्स कौन देगा? गंगा नहाया और जब तक दान नहीं करोगे तब तक गंगा नहाने का कुछ फल मिलेगा नहीं, लाओ दो। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। पंडा बने भगवान ने कहा देखो देना तो पड़ेगा ही, चाहे तुम जैसे दो। बोले मेरे पास अभी नहीं। बोले संकल्प करो, संकल्प कर दो, हम तो तुम्हारे घर आके ले लेंगे, जहां तुम रहते हो वहीं आ जाएंगे। हाँ? तो संकल्प कर दिया, ठीक है 1 अन्नी तुमको दे दूंगा, आ जाना मेरे घर। ठीक है। अब महाराज घर गया, बड़ी चिंता में कि आज तो 1 अन्नी चली जाएगी महाराज। अब दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं, बहुत सारे विचार मन में आते रहे और शाम जैसे ही होने वाली थी उसके पहले पंडा बने भगवान घर पहुंच गए। कहाँ हो भैया? पत्नी आई देखने बाहर तो देखा एक पंडा जी आए। बोले कौन है? तो पत्नी ने जाके बताया कि कोई पंडा आया है, क्या सुबह संकल्प करे आए थे? बोले हाँ हाँ आ गया क्या? बोले हाँ आ गया है। बोले उससे कह दो अभी सेठ जी बीमार है, तुम तो वापस लौट जाओ, बाद में आना, 1 अन्नी नहीं देना पड़े इसलिए कह दो कि सेठ जी बीमार है। तो पत्नी आई, कहा कि वो सेठ जी बीमार है थोड़ा, आप कल आ जाना, अभी चले जाओ। तो अब पंडा बने भगवान तो महाराज लीला करने आए थे। अरे अरे हमारा यजमान बीमार पड़ा है, हम तो आज यहीं रुकेंगे हमारा। और पत्नी ने जाके बताया, बोले अब तो 1 टाइम की रोटी भी जाएगी महाराज। अभी 1 अन्नी से बच रहे थे, अब रोटी क्या करें? तो थोड़ी देर बाद बोला पट्टा, बोले जाके कह दो कि वो तो अचानक उनके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ, वो मर गए, लौट जाए तो लौट जाए, पर 1 अन्नी ना देना पड़े। पत्नी आई बाहर, कह दिया कि अभी अभी उनके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ, वो तो अटैक आ गया, मर गए। अरे राम 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 राम, हमारे यजमान मर गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। पंडा बने भगवान पूरे गांव में बोल के आ गए, भैया फलाना सेठ मर गया, चलो सर। परीक्षा, सांस रोके पड़ा रहा, पता नहीं कौन सा योग करता था, बोलो नारायण भगवान की। 1 अन्नी ना देना पड़े। दूसरे दिन महाराज तैयारियां शुरू हो गई।
अर्थी पर लाकर रख लिया, साल दुपट्टे उड़ा दिए, पर बोल नहीं रहा कि भैया मैं जिंदा हूं। एक अन्नी नहीं देना पड़े, अर्थी पे लेट गया। भगवान भी चल दिए, साथ में गांव वाले अर्थी उठाकर और चिता पे लेटा दिया। लेकिन चिता पे लेट जाने के बाद में भी महाराज ये बोलने को तैयार नहीं कि एक अन्नी ना चली जाए, इसलिए बोल नहीं रहा है। भगवान ने धीरे से कान में कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़। जैसे ही धीरे से कान में बोला कि जो पंडा आया था वो चला गया है, तो एकदम से आंख खोल के देखा तो फिर पंडा फिर आंख बंद कर ली। फिर बोला, जब भगवान ने कान में कहा कि अरे प्यारे आंख खोल, तो बोले पंडा यहीं खड़ा और तुम कह रहे हो आंख खोल। तो भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। और ए सेठ एक बार तो आंख खोल दे, मैं तेरी कंजूसी पे प्रसन्न हो गया हूं। जो आंख खोली तो सामने भगवान दिखे। भगवान ने कहा मैं तेरी कंजूसी से प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। तो बोले मुझे वरदान में ये दे दो कि मेरी एक अन्नी मत लो, यहां से लौट के चले जाओ। कंजूसी श्राप से मिलती है, उदार मन भगवान और पूर्वजों के आशीर्वाद से होता है। विद्वान कहते हैं कि दान किए धन ना घटे और घटे न सरिता नीर। महाराज पानी देने से नदी का पानी जिस तरह कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, कुएं से पानी निकालने से कुएं का जल बढ़ता है, ऐसे ही दान करने से धन की वृद्धि होती है, बढ़ता है। इसलिए धन की शुद्धि के लिए तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होए त्रिविध कल्याण। तीनों रूप से कल्याण करने के लिए तन मन धन की